दोस्तों स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 8 तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं और आगे ही जो है इसी तरीके से जो है और सारी जो है प्रैक्टिस सेट हम इस लगातार सॉल्व करते चले जाएंगे, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस के भी जितने सारे क्वेश्चन हो सारे कवर हो जाएं और आगे वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे भी क्वेश्चन जो है कैसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके साथ जितने भी टॉपिक होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसका भी मैं डिस्कस पूरा करता हूं, जिससे आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है साथ ही साथ तैयार होते चले जाएंगे। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है को डिस्कस करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 8 के जरिए। और जितने भी अभी नए चैनल में हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो सारी आपकी जो वीडियोज़ हैं जहाँ सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके छूटे ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। च और छ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तालु है, मूर्धन्य होगा, ओष्ठ होगा या कंठ होगा, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि हम च और छ, जैसे च वर्ग का होता है, जैसे च, छ, ज, झ, इया, और ई छोटी ई, बड़ी ई, या और सलजम वाला सा, मतलब ये वाला सा, ये इतने जितने भी ये होते हैं च वर्ग और ई छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये क्या होते हैं, ये तालु में आते हैं। क्यों, कौन से में आते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर मूर्धन्य की बात करेंगे तो दोस्तों मूर्धन होता है ट वर्ग आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ढ, ड, ढ, ड़ जो आते हैं, और री, र और स, ये सारे जो है आपके मूर्धन में आते हैं। और ओष्ठ की बात करते हैं तो दोस्तों ओष्ठ आपका क्या होगा, ओष्ठ जैसे कि आपका आ जाता है इसमें प वर्ग आ जाता है, प, फ, ब, भ, म और ऊ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये दो सारे जो है आपका ओष्ठ में आ जाते हैं। कंठ आपका हो जाता है क वर्ग वाला, क, ख, ग, घ, अंगा, छोटा आ, बड़ा आ, है और विसर्ग, ये सारे जो हैं आपके कंठ में आ जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा तालु होगा, च वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। ड होगा, अंगा होगा, इसमें उच्छिप्त दे दिया है, चलिए इसमें उच्छिप्त देता है ढ, ज्ञा और अंगा नीचे इसमें बिंदी होगा अंगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छत, तरंग, ज्ञा, स्रा। तो इसमें ज्ञा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। छत, तरंग, ज्ञा, स्रा, ये जो है आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ब्यूरट चिन्ह को पहचानिए। ब्यूरट चिन्ह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ब्यूरट चिन्ह होगा ऑप्शन नंबर बी जो है। ब्यूरट मीन्स होता है किसी चीज़ को, मान लीजिए जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में हमें बताना हो, ब्यूरट देना हो, तो उसके बाद जो है हम इसको लगा के ब्यूरट देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय को आपको बताना है कि वर्तमान, नया, तथा और सुंदर, इसमें से कौन सा अव्यय है। अव्यय होता है दोस्तों जो लिंग वचन काल कारक में जो है परिवर्तन न किया जाए, इसे अव्यय कहते हैं दोस्तों। अव्यय इसमें से कौन है आपको बताना है। अव्यय होता है जैसे और तथा हो गया, अथवा हो गया, ये सारे जो हैं आपके आते हैं अव्यय में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा तथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना है। किसमें कौन सा वाक्य है, सरल है, आश्रित है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है, आपको बताना है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों यहाँ पे पहला जो सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पे जो है, दूसरा सेंटेंस पहले पे निर्भर है। तो जब और इसमें जो है बताया गया है जो कि अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, मतलब सेंटेंस में अगर आपको की दिख जाए तो आपका मिश्र वाक्य को बताता है। तो मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, अलग करना है कि हुलास होगा, हरकत होगा, हमला होगा या हवाला होगा। तो दोस्तों इसमें आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे स्त्रीलिंग कौन, जैसे उस हुलास, हर्षोल्लास, उसकी हरकत, और उसने हमला किया, हाँ ठीक है, हवाला, उसने हवाला देकर। तो इसमें देखेंगे उसकी हरकत, इसमें स्त्रीलिंग क्या बता रहा है, हरकत। ऑप्शन नंबर बी उसकी हरकत, इसमें स्त्रीलिंग को बता रहा है वाक्य प्रयोग करने पे। तो हरकत जो है आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। वाच्य का कौन सा रूप है आपको बताना है। कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या उभयलिंग है दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर है आपका राम खाता है। तो राम खाता है, राम से ही स्टार्ट है, बाकी वहाँ पे कोई कारक लगा नहीं है। तो राम खाता है तो कर्तवाच्य होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा,
राम खाता है, राम के हिसाब से ही जो है लिंग परिवर्तन हुआ है, तो राम खाता है, तो कर्तवाच्य यहाँ पर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, कर्तवाच्य। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है? पुल्लिंग शब्द होता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जैसे कि घास, आय, व्यय और नहर। इसमें पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द दोस्तों इसमें होगा आपका व्यय, जो व्यय होता है आपका, इसमें पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी घास, आय और नहर स्त्रीलिंग शब्द होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। इसमें कहा गया यह काम मैं आप कर लूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आप का प्रयोग हुआ, जैसे कि होता है ना कि मैं यह काम आप कर लूंगा, मतलब कह रहा खुद कर लेगा। जब सेल्फ की बारे में बात करें, खुद के बारे में बात करें, तो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक जो होता है, जो अपने आप जो काम किसी काम को करने के लिए बताता हो, वह निजवाचक सर्वनाम होगा। संबंध आप जानते हैं, जो दूसरी चीज़ के बीच में संबंध बताया, दो वाक्यों के बीच में संबंध बताया। निश्चय, यह वह हो जाता है। पुरुषवाचक में 3 इसमें पार्ट होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह नौकर नहीं आया, आपको बताना है वाक्य में कौन सा विशेषण है। वह नौकर नहीं आया सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्या है, परिमाण बोधक है। आपको बताना है वह नौकर नहीं आया कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो आप देखेंगे वह और नौकर, वह क्या है आपका, वो सर्वनाम हो गया, और नौकर जो है आपको संज्ञा शब्द को बोधित करता है। तो जब सर्वनाम प्लस संज्ञा की बोध हो, सर्वनाम प्लस संज्ञा की बोध होता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है? वह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या होता जाता है आपका? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह क्या हो? सर्वनाम, पुस्तक हो जाए संज्ञा, तो यह पुस्तक मेरी। जब सर्वनाम प्लस संज्ञा हो तो बराबर क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इसमें वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए? दोस्तों वाक्य प्रयोग से ही दिख रहा है कि मैंने में आपका इसमें अशुद्ध है, तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण आपको बताता है। काला घोड़ा तेज दौड़ना है, आपको क्रिया की जो विशेषता बताए उसको बताना है। इसमें क्रिया कैसे हो रही है उसको बताना है। तो दौड़ना आपका क्रिया हो जाता है। कैसे दौड़ रहा है दोस्तों? तेज दौड़ता है, तो तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत दोस्तों रचना होगा आपकी कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का होगा पद्मावत। इनकी रचना होगा। चित्रलेखा भी इनकी रचना होगी दोस्तों, आप इनको याद करेंगे। बाकी कबीर की आपकी रचना होगी, कबीर के जो है इनका बीजक है साखी सबद रमैनी, आप याद रखेंगे। सूरदास की रचना है क्या? सूरसागर, साहित्य लहरी, और इनकी ये रचना आप याद करेंगे सूरदास के। और तुलसीदास की रचना की बात करें दोस्तों, तुलसीदास की रचना है जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे संदीपनी जो हो जाएगा, और रामलला नंगचो हो जाएगा, कप्तावली, गीतावली, दोहावली हो जाएगा। ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों। आपका किसका? तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन, राकेश, भीष्म, साहनी। इनकी कौन सी किसकी रचना है? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है बताना है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप दिख जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इनका जैसे कि सज्जन भी हो जाते हैं दोस्तों, इनकी सज्जन हो जाएगी। बाकी जैसे समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजसुरु, एक घूंट, ये सारे जो हैं इनकी रचनाएं हो जाती हैं आपकी जो है जयशंकर प्रसाद के। बाकी लहर, झरना, आंसू, कामायनी, इन भी इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे दोस्तों, भारतेंदु जैसे भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, जिससे भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन से हैं उनको बताना है। मैथिली शरद गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों? भारत भारती रचना है मैथिली शरद गुप्त। इसी भारत भारती रचना 1912 में दोस्तों इनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि से संबोधित किया था। रामधारी सिंह की रचना की हमने बात किया था, जैसे दोस्तों रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, ये सारे जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। जयशंकर के प्रसाद की बात हमने अभी करा है, लहर है, आंसू, झरना और कामायनी।
और जो इनके सज्जन, कल्याणी, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये राजश्री, एक घूट, प्रेम पथिक, ये सारे जो है रचनाएं आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की एक इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों हिमतरांगिनी। हिमतरांगिनी के लिए जो पहला इनका जो है क्या मिला है आपको बताएंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसको आप जरूर याद करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरांग। वैसे 3 रचनाएं आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, हिमतरंगिनी, हिमकरणी और समर्पण इनकी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है आपको बताया, राम खाता होगा, संदिग्ध भूत या संदिग्ध भविष्य, सामान्य भविष्य, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे दोस्तों संदिग्ध भूत कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपका, जिसे राम खाता होगा आपको बताना है। तो राम खाता होगा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, संदिग्ध भूत। कौन सा होगा, सॉरी संदिग्ध वर्तमान होगा, राम खाता होगा, वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, लेकिन खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये नहीं पता है, इसलिए संदिग्ध भूत हो जाएगा। तो राम खाता होगा क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है आपको बताना है। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना, कौन सी सकर्मक क्रिया है आपको बताना है। तो दौड़ना होगा, रूठना होगा या मुस्कुराना या पीना होगा, आपको इसमें बताना है। तो आपको सकर्मक क्रिया दोस्तों जिसमें कर्म हो, जिसमें क्या से आंसर आपको मिल जाते हैं उसमें हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना सब में न प्रत्यय लगा है, और इसमें पीना, जो पीना में आप दिख जाएंगे उसने पानी पिया, तो पानी पिया, और बाकी इसका जो है बन रहा है, ये कर्म के साथ जो है इसमें क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या से अगर जब आंसर करेंगे तो सकर्मक क्रिया बन रहा है, तो पानी जो पीना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया प्रणाम का संधि बोध होगा, प्रणाम के इसमें क्या संधि होगा, इसमें आपको बताना है। प्र प्लस मान, प्र प्लस नाम, प्रणा प्लस मा या प्रो प्लस णाम, कौन सा इसमें आंसर सही होगा आपको बताना है। तो दोस्तों हमने व्यंजन संधि में बताया था आपको कि जहाँ ड़ा होता है वहाँ ड़ा को ना में बदल देते हैं, और 1 3 5 का रूल भी बताया था हमने, सै को सा में बदल देते हैं, ये भी रूल हमने बताया था आपको कल। और इसके बाद इसमें ड़ा को ना बदल देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्र प्लस नाम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं सदाशय, और क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि सदाशय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। सतधन आशय, सतत धन आशय, सतधन आशय या सदाधन आशय, आपको बताना है दोस्तों। ये भी व्यंजन संधि के ही उदाहरण है। सदा द तीसरा पहले में बदल जाता है, हमने बताया था। त थ द, त थ द जो है तीसरा होता है, ये पहले में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतधन आशय। यहाँ पर सत जो है यहाँ पे हलंत होगा त के नीचे, तो सतधन आशय आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तिरंगा में कौन सा समास है, हमने बात किया था तिरंगा में क्या समास, कौन सा समास होगा दोस्तों। द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव होगा, तो तत्पुरुष होगा। दोस्तों यहाँ पे द्विगु ऐसे भी लिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये बदल जाता है जब टाइपिंग होता है, तो द्विगु जो है ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये भी सही रूप है इसका, तो द्विगु समास हो जाएगा इसमें दोस्तों। द्विगु समास का क्यों होगा दोस्तों, जिसे 3 रंग है जिसमें, तो 3 रंग को बात करता है, जिसका जो है प्रथम पद जो है संख्या को बुद्ध कराए, उससे क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है ये जो है आपका 3 रंगा को बताता है, 3 रंगों को बताता है, इसलिए द्विगु समास होगा। अव्ययी भाव वह होगा जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है, अव्ययी भाव। तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास हुआ होता है, जो कि जिसमें आपको बताना है कि इसमें जैसे जिसके कर्ता की जो विभक्ति है उसके आधार पर बताता है कि कौन से रूप हैं तत्पुरुष समास के। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे जो है जब मिलते हैं तो पता चलता है तत्पुरुष किस रूप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता है दोस्तों। कृताकृत का समास बताना है। कृत, तो कृता का कृत मतलब का समास क्या है, इसमें तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास, कौन से इसमें ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। इसमें कृताकृत जो है, कृत जो है कृता की मतलब इसमें पहला शब्द क्या होगा, विशेषण है, दूसरा कृत जो है आपका विशेष है। तो कर्मधारय होगा दोस्तों, जो पहला विशेष है दूसरा विशेष होता है, कौन का उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। बाकी तत्पुरुष अव्ययीभाव द्विगु हमने डिस्कस किया है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ होगा। नाग रथ होगा, पारा होगा, हाथी होगा या मोक्ष होगा। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें नाग का एक अर्थ कौन होगा। नाग का इसमें जो है आपका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाथी होगा। नाग का हाथी भी होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है उसको बताना है। इंदिवर, उत्पल, ताम्रस या वसन, कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहा है, वसन जो है आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता। इंदिवर हो जाएगा, उत्पल होगा, ताम्रस हो जाएगा, बाकी वसन नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चिकना घड़ा होना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? चिकना घड़ा होना, चिकना छुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या मधुरभाषी होना। आपको इसमें से बताना है कि चिकना घड़ा होना कौन सा मुहावरा का सही अर्थ होगा। निर्लज्ज होना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। चिकना घड़ा हो गया है ना, तो मतलब निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन कर रहा मतलब घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम। भाई समुद्र मंथन कर रहा है तो क्या बताना रहा है कि मतलब कठोर परिश्रम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। का बारात का तत्सम रूप आपको बताना है। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? वर्रात होता है, बारात होता है, ब्रात होता है या वर यात्रा। तो दोस्तों बारात का जो आपका तत्सम रूप होता है, जो संस्कृत शब्द होता है, इसमें वर यात्रा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको बताने हैं इसमें से। द्वारका होगा, पूजनीय होगा, अंतर्धान या अहिल्या होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? द्वारका दोस्तों इसको आपको ऐसे लिखा जाएगा द्वारका, इसमें वही चीज़ें हैं ना, इसमें लिखते कुछ है कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो द्वारका ये होगा ऑप्शन नंबर इसमें शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका इसमें शुद्ध होंगे। पूजनीय, अंतर्ध्यान और अहिल्या गलत होंगे दोस्तों। पूजनीय नहीं होता, क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। क्या हो जाता है? पूजनीय। आप देखेंगे कि जो बता रहा हूँ पूजनीय होता है, राइट होगा। अंतर्ध्यान नहीं हो दोस्तों, अंतर्ध्यान होता है। अंतर्धान यहाँ पर जो इस तरीके से अंतर्धान लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। आधा धा नहीं होगा, पूरा होगा। फिर अहिल्या के नहीं होगा दोस्तों। अहिल्या के क्या होता है? यहाँ पे देखिए अहिल्या का हो जाए अहिल्या हो जाता है दोस्तों। अहिल्या क्या हो जाएगा? अहिल्या हो गया, अहिल्या नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपके सारे डिस्कस किए हमने ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में अभय और उदय शब्द का युग्म का सही अर्थ कौन सा है? अभय और उभय। अभय मीन्स होता है दोस्तों अभय, अभय जो निर्भय हो, हाँ, इसका सही युग्म। और उभय मीन्स होता है दोनों, उभयचर कहते हैं ना, तो दोनों होगा, दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निर्भय और दोनों आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, आपको इसको बताना है कौन सा वाक्य इसमें त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, सही है। मोती सीप में पलता है, और व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। कौन सी इसमें जो है एक त्रुटिपूर्ण आपका वाक्य होगा, उसको बताना है। तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें त्रुटिपूर्ण है निरपराधी, क्योंकि दोस्तों निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र, जो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है, जहाँ से ब्रजभाषा बोली जाती थी, वहाँ वह बताइए आपका केंद्रीय क्षेत्र क्या है। लखनऊ है, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। आप देख जाएंगे दोस्तों मथुरा वगैरह में जो है ब्रजभाषा का प्रचलन था, तो मथुरा में जो है आपका ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अवधी बोली संबंधित जिला नहीं है, इसमें से आपको बताता है अवधी कहाँ नहीं बोली जाती, किस जिला में, उसको बताना है। सीतापुर, रायबरेली, रामपुर, इलाहाबाद कहाँ से जौन क्षेत्र है जो संबंधित जिला है जहाँ पे नहीं बोली जाती दोस्तों? तो रामपुर ऑप्शन आपका राइट आंसर सी होगा। रामपुर में खड़ी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर अवधि नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा कि जो थोड़ा नपा तुला भोजन करें। मिताबई, जो मिताबई होता है, मितबय, मिताहारी, मिताहारीन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? मिताहारी होगा। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करें वो उससे मिताहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है उससे क्या कहते हैं? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अंतेवासी जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें दोस्तों। इसमें कहा गया कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे समाज से दान। मतलब आधा पात बबूल का आधे पात की बात कर रहा है दोस्तों। इसमें एक बात कर रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? वीर, रौद्र, हास्य, अद्भुत। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन होगा हास्यरस। हास्यरस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। स्वान आंगुरिन काट काट खात बिदारत में रस कौन सा होगा आपका बताना है। तो स्वान जो है आंगुरिन को जो है काट काट खाते हैं, मतलब जो है मांस को नोचना या किसी शरीर के पार्ट को खाते हुए या ऐसे दृश्य को दिखाए, ऐसी बात करें तो उसको कौन सा रस कहते हैं दोस्तों? वह विभत्स रस होता है।
क्या होता है, बीभत्स रस हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रौद्र रस होता है, जो क्रोध को दिखाए, भयानक भय को दिखाए, करुणा को जो है शोक को दिखाए, वह करुण रस होता है। तो इसमें क्या होगा, स्वान में कुत्ता जो है आंगुरिन को काट काट विदारत काट काट मतलब विदारत कर रहा है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीभत्स रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंगस सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। उपयुक्त में अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह या दीपक, कौन सा अलंकार है आपको बताना है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग लगने से पहले जो है लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें जब किसी चीज में की जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसमें कहते हैं दोस्तों आपका हो जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाता है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति। कि जहां बिना कारण के वकार का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभावना अलंकार। क्या कहते हैं कि विभावना अलंकार होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 37 क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संधि, सौरसेनी या प्राकृतिक अपभ्रंश से। कौन से सौरसेनी अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत या प्राकृतिक से, किससे हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये आपके इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपके जैसे कि 37 क्वेश्चन जो है हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमने आपको सॉल्व करा दिए है। प्रैक्टिस सेट 8 आपके आज सारे क्वेश्चन जो है हमने पूरे डिटेल वाइज जो है आपको सारे कुछ सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और इसी तरीके जो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को आप जो है कॉपी में नोट करेंगे और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारी प्रैक्टिस सेट को करते चले जाएंगे धीरे धीरे। और हिंदी जो है इसी तरीके जो है हमारी जितनी भी सारे डाउट्स हैं कि हिंदी को लेकर, जितने भी कन्फ्यूजन है हिंदी को रख के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सारे जो है हम कहीं ना कहीं उसको जो टच करते हुए और सारे प्रीवियस और रिस्पेक्टिव क्वेश्चन सारे हम जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो है कवर करने वाले हैं। इसीलिए आपको इस प्रैक्टिस के साथ लगातार जुड़े रहना है और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको एक भी वीडियो छूटे ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप ऐसे करेंगे और सारे जो है जो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।